खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान आएंगे, एक बड़ा सवालिया निशान है और इसके ऊपर बहुत बहस भी की जाती है और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मजाक भी बनाया जाता है। और आपको पता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे किसी को भी नहीं बख्शा जाता और जो भी हत्ते चढ़ता है फिर उसके ख़िलाफ़ जो है वो खूब जो है वो उसकी ठुकाई भी की जाती है। तो अब इन्हीं बातों को लेके नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं और की भी जा रही हैं कि जो लंदन दवाई लेने के लिए गया है वो पाकिस्तान तो नहीं आ सकता, लेकिन प्लान करने के लिए दुबई सऊदीया ज़रूर जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इन मीम्स में आपको सच्चाई भी नज़र आएगी। और बदकिस्मती के साथ जब भी नवाज शरीफ साहब के ऊपर बुरा वक्त आया, जब उन्हें हुकूमत से निकाला गया, उन्होंने बजाय बहादुरी से मुकाबला करने के उन्होंने मुल्क से बाहर जाना ही मुनासिब समझा। और मुझे लगता है कि किसी हद तक वो सही भी करते हैं अगर वो चले जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त मौजूदा हालात हैं और साबका एक वज़ीर आज़म कासम के अब्बा जिस तरीके से अदालतों का सामना कर रहे हैं और इस वक्त जिस तरीके से वो इन्हीं के ख़िलाफ़ दीवार बन के खड़े हुए हैं, तो वो केसेस की नोयत देख लें। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी बड़े दहशतगर्द के ख़िलाफ़ भी इतने मुकदमात हों। और जिस तरीके से मुकदमात जो हैं वो इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बन चुके हैं, तो वो मुकाबला कर रहे हैं। एक माइंड सेट है उनका और हर बार वो एक ही बात करते हैं कि मुझे खुदा पर यकीन है और मैं इस यकीन के साथ इनके साथ फ़ाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये जितने भी मुकदमात बने मैं इनको फेस करूँगा। और वो रोज़ाना की बुनियाद में आजकल उन्हें एक ही काम है कुछ अरसे से पिछले कि वो सुबह अदालत में जाते हैं और शाम को अपनी तमाम अदालतों में पेशियाँ भुगतने के बाद वो वापस घर आते हैं और अगले दिन फिर उन्हें ये काम होता है और रात को खिताब करते हैं। तो ये अब एक पूरा सिस्टम उनका डिज़ाइन हो चुका है। तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब हुकूमत कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत होने के बावजूद उसके अंदर PDM की तमाम जमातें भी मौजूद हैं और इस वक्त तक उनका साथ रहना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अकेली कोई जमात भी जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती। जितनी भी कोशिश कर ले वो कोशिश नहीं कर सकती, क्योंकि इस वक्त उनकी जितने भी सोशल मीडिया के अलावा और भी कंपनीज जो हैं वो सर्वे करती हैं, तो जब वो सर्वे करके गई हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें निकालने की जो ताकत है इस वक्त, बेशक ताकत अल्लाह की तरफ से है, लेकिन एक ज़मीनी हक़ाइक़ भी आपके सामने होते हैं और इंसान को खुदा ने इतनी अकल दी है कि वो चीज़ों को जांच सकता है। तो वो तमाम हक़ाइक़ जो है वो इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है और हक़ में होने के बाद वो चीज़ों में बड़ी आसानी के साथ जीत सकता है। इसी तरह फिर जब PDM की फेलियर के बाद जब सर्वे चेक हुए तो फिर एक नई पार्टी को वजूद दिया गया, IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को। इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो उन्हें छोड़ कर गए वो भी मिला दिए गए ताकि यहाँ पर कुछ ना कुछ सर्वाइव हो सके। लेकिन वो तमाम एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फेल हुए क्योंकि सबको ये लगने लगे ये PDM का सहारा बनने आई और ख़ास तौर पर नून लीग की भी टीम। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने एक नया जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो अपने अंदर शामिल कर ली कि हमने अब PDM के ख़िलाफ़ भी बात करनी है और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी जो है वो बात करनी है। इसके बावजूद PDM को और इस्तेकाम पाकिस्तान, ख़ास तौर पर इस्तेकाम पाकिस्तान को वो शोहरत हासिल करना चाहते वो नहीं मिली। ज़ाहिर उनके पास अरकान तो इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में है और जहांगीर खान तरीन साहब इसके ऊपर कोशिश भी कर रहे थे, कुछ आम फैसले भी करने जा रहे थे, लेकिन एक बड़ा हादसा जहांगीर खान तरीन साहब के साथ पेश आ गया। उनके भाई की सूरत में वो वफ़ात पा गए। उनके हवाले से जो भी चीज़ें हुई तो वो अभी अंडर प्रोसीजर, जब भी कोई बड़ा फैसला जहांगीर खान तरीन साहब करेंगे या कोई बड़ी खबर आएगी तो उसके ऊपर फिर तफसील से बात करेंगे, क्योंकि अभी लफ्ज़ वफ़ात और ख़ुदकुशी दोनों मुतनाज़ा हैं। तो इसलिए जब तक हतमी रिपोर्ट नहीं आती तो इसके ऊपर फिर बात मैंने यही मुनासिब समझता हूँ कि बाद में बात की जाएगी। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी वो ताकत ना मिल सकी, तो अब परवेज़ खटक साहब की सूरत में एक नई पार्टी कह सकते हैं वजूद में लाने की कोशिश की जा रही है जो PDM के ख़िलाफ़ भी बात करेगी और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी बात करेगी। तो पहले वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो उन्हें किसी हद तक लगता है कि नाकाम, लेकिन तमाम छोटी छोटी ग्रुप बनाने के बाद वो एक मुश्तरका हुकूमत बनाने की कोशिश दोबारा से करेंगे, लेकिन फिर भी अभी तक इसका कोई फ़ायदा जो है वो इनको नहीं हो पा रहा। अब आखिरी हथियार होगा इसके बाद वो होगा नवाज शरीफ साहब की नाअहली को ख़त्म करके पाकिस्तान में दोबारा से वो अपना सियासी जो चीज़ें हैं वो शुरू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान तब तक नहीं आएंगे जब तक उन्हें पूरे तरीके से यकीन नहीं हो जाता कि मैं यहाँ से जीत सकता हूँ या नहीं, क्योंकि आज भी उन्हें
पूरे सिस्टम पे यकीन नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी